Hello students, today I am going to teach you exercise 6.4 question number first of class 8 mathematics. Okay, now you can see exercise 6.4 question number first, find the square root. Find the square root of each of the following numbers by division method. Okay, स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें. स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि ऑलरेडी आप पहले फाइंड कर चुके हैं. फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके आपको स्क्वायर रूट जो गिवन नंबर से उनके स्क्वायर रूट फाइंड करना आते हैं. ठीक है, बट अब यहाँ स्पेशल कहा है कि आपको यूज़ करना है डिवीज़न मेथड. ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको आता है, यहाँ भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बट मेथड चेंज है. पहले आप करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और अब करेंगे आप डिवीज़न मेथड. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2304 के लिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 2304. ओके, थोड़ा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे टफ है क्वेश्चन ये. ठीक है, टाइम लगेगा आपको ये पिक करने में, बट वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली कर लेंगे. तो मिस मत करना आप ये, कहीं भी आप थोड़ा सा भी अगर वो मिस कर देते हैं वीडियो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो देखें 2304. सबसे पहले क्या होगा आपको मैं पेन की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ पर जो PDF में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा मैं. 2304 नंबर एज इट इज़ लिख लिया जाता है 2304. ठीक है, फिर यहाँ पर डिवीज़न मेथड है तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे हम. ओके, अब करते क्या है, मैं यहाँ पर जो पेन है उसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले. सबसे पहले हाँ, इतना लिखने के बाद में आपको फ्रॉम राइट हैंड साइड से नंबर्स के टू के पेयर्स बनाने पड़ते हैं. देखना, सबसे पहले आपको इधर से कौन सा डायरेक्शन है, राइट टू लेफ्ट जाना है ना. ये जो एरो दिख रहा है आपको उस डायरेक्शन से मीन्स राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सबसे पहले आपको टू के पेयर्स बनाने. ओके, तो सबसे पहले आपको 04. ठीक है, उसके ऊपर आपको बार लाइन ड्रॉ करनी है जैसे मैंने किया हुआ है. 04 पेयर हो गया, फिर 23 ये पेयर हो गया. ठीक है, यहाँ इतनी प्रॉपर स्पेस नहीं है, बट ये जैसे 04 के ऊपर लगाया वैसे आपको 23 के ऊपर लगाना है. क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब यहाँ आप देखें कि आपको कितनी बार लाइंस दिख रही है. ठीक है, आपको दिख रही है एक तो 04, एक मिनट में पॉइंटर ले लेता हूँ. आपको ये यहाँ बार लाइन दिख रही है जो कि 04 के ऊपर है, और एक बार लाइन ये दिख रही है जो कि 23 के ऊपर है. तो 2 के पेयर्स राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं 2 के पेयर्स में, उनके ऊपर 2 के पेयर्स जैसे ही मिलते जाते हैं उनके ऊपर बार लाइन लगाते रहते हैं. और ये स्टॉप हो गया, इसके आगे कोई नंबर है नहीं. तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको कितनी बार लाइन्स दिख रही है, 1 और 2. ठीक है, तो इससे आपका आंसर डिसाइड हो जाता है. इससे आपका आंसर डिसाइड हो जाएगा कि आपका जो आंसर है वह कितनी डिजिट्स में आएगा. ठीक है, वह कितने डिजिट में आएगा, तो वह आएगा 2 डिजिट में. ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास में कितनी बार लाइन्स अवेलेबल है, 2. ठीक है, इसलिए 2 डिजिट में आपका आंसर आएगा. क्लियर है यहाँ तक. अब करते क्या है देखना यहाँ पर. अब मैं ये सारे जो चलो ठीक है चलने देते हैं, इसमें मैं पेन का कलर चेंज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. ओके, अब सबसे पहले आपको नंबर लेना है 23. ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है 23, तो आपको 23 लेना है. ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है 23 पर. किस पर करना है, 23 पर. मैं साइड में लिख देता हूँ इधर. ठीक है, रफ है, ध्यान रखना आप, ये फेयर नहीं है. 23 पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जो कि मैंने ये यहाँ से लिया है. ओके, आपको नहीं लेना, आपको तो वहीं लिखे रखना है, ये तो रफ साइड में एक्सप्लेन करने के लिए लिया मैंने. ठीक है, अब आपको कोई नंबर इससे सिलेक्ट करना है, कोई नंबर ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करें. तो या तो 23 आना चाहिए या उससे लिस्ट आना चाहिए, ग्रेटर नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से.
तो 2 अगर नंबर लिया तो उसका 2 में ही मल्टीप्लाई करें तो आएगा कितना, 4 आएगा। ठीक है, हमें तो 23 चाहिए। ठीक है, फिर 3 ले तो 3 का 3 में ही मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9, बट हमें 23 चाहिए। और ऊपर जाएं, फिर मैं, चलो ठीक है यहाँ लिख देता हूँ। फिर मैंने लिया 4 लिखा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 16। ठीक है, अभी भी 23 से दूर है अपन। अब मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, है ना। 5 लिखा तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करना उसी नंबर में, तो मिलेगा आपको 25। तो ये 25, अब आप देखें ये 25 23 से ग्रेटर है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई नंबर ऐसा लेना है जिसका उसी में मल्टीपल करें। एक मिनट में अब यहाँ पर पॉइंटर ले लेता हूँ। मैंने आपसे कहा था कोई नंबर ऐसा लेना है जिसका उसे मल्टीपल करें तो आपको जो नंबर मिले या तो 23 या उससे लिस्ट, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो हम ये 5 जो है ना ये तो नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 नंबर लिया तो फिर 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 जो कि 23 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं फिलहाल रिजेक्ट, मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारे काम का नहीं है ये अभी। ठीक है, हटा दिया। तो हमें अब क्या लेना पड़ेगा, 4। क्या लेना पड़ेगा, 4। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 4। ठीक है, तो यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ता है, ध्यान रहे। ठीक है ना, यहाँ भी 4। अब 4 का 4 में किया तो आया 16। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं ये स्टेप वापस लिखूँगा लेकिन ये सारी स्क्रीन पे से रफ कर रहा हूँ भी मैं। ठीक है, अभी इन सबको मैं रफ कर देता हूँ फिर। ओके, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा था यहाँ पर हमने, 4 लिखा था तो यहाँ भी क्या लिखा था, 4, है ना। तो 4 का 4 में किया तो आया 16। अब क्या करते हैं, अब 23 में से 16 को माइनस कर लें। 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 7। कितना डिफरेंस आया, 7। ठीक है, अब यहाँ से इस, हाँ एक मिनट, इस अब ऊपर से ये 23 के लिए हमने सॉल्व कर लिया। अब ऊपर से पूरा पेयर आता है। ठीक है, एक एक नंबर नहीं, अब आपको पूरा पेयर, ये पूरा पेयर ये दिख रहा है 0 4 का पेयर। ठीक है, ये आएगा यहाँ कैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा 0 4। ठीक है, पूरा जो बार लाइन सहित नंबर है पेयर में ऐसा कैसा नंबर आ गया। ठीक है, अब इस 4 में यही वाला 4 प्लस किया जाता है। ठीक है, ये वाला 4 यहाँ पर प्लस किया है। ठीक है, ये यहाँ प्लस किया है तो कितना मिलेगा, 8। क्लियर है, यहाँ तक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पेन चेंज करके मैं बताता हूँ आपको यहाँ ऐसी डिजिट लिखनी है। ठीक है, ऐसी डिजिट लिखनी है जिससे ये नंबर, अगर आप 1 लिखें, अगर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आपको दिखेगा 81, तो 81 का मल्टीप्लाई 1 में करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे 2 तो आपका नंबर बन जाएगा 82, तो 82 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे 5 तो 85 का मल्टीप्लाई 5 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नंबर करना क्या है, वो नंबर, ऐसा नंबर लिखना है आपको, माइंड में सेट करना है कि जब आप यहाँ नंबर लिखें तो या तो 704 आना चाहिए, उससे लिस्ट आना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, या तो 704 या उससे लिस्ट। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनका आपस में मल्टीपल करते हैं तो वंस प्लेस डिजिट 4 आता है। तो एक तो 2 होता है। ठीक है, क्योंकि 3 अगर लेते हैं तो 9 आता है, 4 लेते हैं तो 6 आता है वंस प्लेस डिजिट, है ना। 5 लेते तो 5 भी आता है, 6 है तो हाँ 6 से भी आता है। तो हम यहाँ 6 लिख के ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ 6 लिखूँगा तो ये बन जाएगा 86, और जब आप 86 का 6 में करोगे तो आपको मिलेगा 516। ओके, हाँ ये रॉन्ग आ गया क्योंकि 6 आता है इसमें, तो ठीक है, तो 6 हम नहीं लेंगे। 7 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 9 आता है, तो हमें 4 चाहिए। तो अब 80, अगर मैं यहाँ 8 लिखूँ तो 88 का 8 में मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 704 आ रहा है, और हमको भी तो 704 ही लाना है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखें, ये हटा रहा हूँ मैं सब, है ना। ठीक है, अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ अगर 8 लिखेंगे तो यहाँ भी 8 लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब 88 बन गया है पूरा नंबर। अब इस 88 पूरे नंबर का 8 में करेंगे तो आएगा 704, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं बचा, तो अपना आंसर आया 48, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ सब हटा करके, क्योंकि स्क्रीन पर इतना सारा हो गया है, समझ में नहीं आया होगा, बट मेथड आपको तो यहीं से सीखना है, ठीक है। ये सब हटा करके मैं पॉइंटर की हेल्प से आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देख सकते हैं आप 2 के पेयर्स 4032 फ्रॉम राइट हैंड साइड से, फिर 23 लिया, 23 लिया, ये सारा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। तो ये 48, ये 48, ये 88 कहाँ से बना, ये 704 कहाँ से आया, 16, ये सब एक्सप्लेन किया है। तो ये ऊपर टॉप पे लिखा है, आपका आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज़ 48। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा है 529। आपके इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4 डिजिट्स थी तो इजीली 2 के पेयर बन गए थे, लेकिन अब यहाँ 3 डिजिट है, ठीक है। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं हम 529। ओके, करना क्या है देखें, सबसे पहले 529 लिख लेंगे हम। यस, लिख लिया 529। आपको पता है क्या करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो फिलहाल हम। राइट हैंड साइड मीन्स इधर से 2 के पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 29 दिखा, ठीक है। अब उसके बाद में अकेला 5 दिख रहा है, कोई 2 का पेयर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो नंबर मिल रहा है उसको ही लिख लो, ठीक है। 5 है ना, तो 5 के ऊपर ही बार लगा दो। लेकिन राइट हैंड साइड से 2 के पेयर्स ही लिए जाते हैं ना, और जब लास्ट में कोई डिजिट छूट रही है तो एक वहीं बार लगा दिया, जैसे 5 के ऊपर बार लगा दिया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं आपको कितने बार लाइन्स दिख रही है, 2 लाइन है ना। एक तो 29 के ऊपर है और एक 5 के ऊपर है। तो आपका आंसर कितने डिजिट्स में आएगा, कितने डिजिट्स में आएगा, 1 एंड 2 डिजिट में आपका आंसर आएगा। ओके, अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको आपस में मल्टीपल करें तो या तो 5 आए या उससे लिस्ट आए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 2 नंबर लूँगा तो मुझे 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 4, ठीक है। 3 लेंगे तो उसको 3 में मल्टीपल करेंगे तो 9, लेकिन 9 तो जो है ये 9 5 से ग्रेटर होता है, इसलिए 9 नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा 2। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2, 2 का 2 में किया 4 आया, 5 में से 4 माइनस किया 1 आया, ठीक है। 1 मिनट में हटाना भूल गया सारे, ये एक मैं इसको हटा करके फिर लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1। ऊपर से आपको पता है पूरा जो बार लाइन है एज इट इज़, तो ये 29 कैरी करेगा, तो ये बन गया 129। ओके, अब आपको पता है इस 2 में इस 2 को किया जाता है प्लस, तो 2 + 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। डन। अब आपको पता है कि 9 वंस प्लेस डिजिट, यहाँ पे 9 दिख रहा है। 9 कब आता है, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है ना। तो यहाँ अगर आप 3 लिखेंगे तो यहाँ भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया 43 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, करके देख लेते हैं। तो ये 43 का 3 टाइम करेंगे तो आपको मिलेगा 129, और 129 ही तो चाहिए हमको। तो यहाँ 129 माइनस सब्ट्रैक्ट किया, इसको कुछ नहीं मिला, तो आपका आंसर आया 23, ठीक है। अब यही आपको ये सब रब कर देते हैं यहाँ से, और आपके PDF में जो है वहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। टफ मेथड है लेकिन बहुत काम में आने वाली मेथड है ये। देख सकते हैं आप 529, ये 2 कहाँ से आया, ये 2, आंसर 23, ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू 23। ओके, ट्राई करना, बचे हुए क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और मेथड अच्छी है, ठीक है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो काफ़ी आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।